दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है लंबे बालों वाली परी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत के पीछे परियों की एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया बसी हुई थी, जहाँ सारी परियां एक साथ हंसी खुशी से रहती थीं। उनमें से एक परी, जिसका नाम सेजल था, वो उस परी देश की राजकुमारी थी। सेजल परी दिखने में बहुत खूबसूरत थी, साथ ही उसके बाल भी बहुत ही लंबे, घने और काले थे, जिसे देखकर हर कोई उसकी तारीफ करता था। पूरे परीलोक में सेजल जैसे लंबे घने बाल किसी और परी के नहीं थे, जिससे कुछ परियां सेजल परी से जलती भी थीं, और गुंजन परी तो हमेशा सेजल परी के पीछे ही पड़ी रहती थी, क्योंकि उसे सेजल परी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। अरे सेजल, आज तो तुम्हारे बाल और भी सुंदर और लंबे लग रहे हैं, और साथ ही तुम्हारा हेयर स्टाइल भी बहुत ही अच्छा है। तुम्हारे लंबे बाल परीलोक में सबसे सुंदर और सबसे अच्छे हैं। धन्यवाद आस्था परी, लेकिन आप सबके बाल भी काफी सुंदर हैं। बस मैं अपने बालों की कुछ ज्यादा ही केयर करती हूँ, इसलिए मेरे बाल ज्यादा लंबे और घने हैं। सेजल, तुम हमें भी बालों को केयर करने की कुछ टिप्स बता दो, जिससे हमारे बाल भी तुम्हारे जैसे लंबे और घने हो जाएं। हाँ, क्यों नहीं। मैं आप सबको आज बताऊंगी कि हमें अपने बालों की केयर कैसे करनी चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे बाल इतने भी कोई सुंदर नहीं है। ना जाने सबको तुम्हारे बाल इतने क्यों पसंद है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। तुमसे अच्छे तो मेरे बाल हैं, तो तुम्हें इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? गुंजन, तुम सेजल से हमेशा ऐसे क्यों बात करती हो? सेजल के बाल वाकई इस परीलोक में सबसे अच्छे और लंबे हैं। तुम्हारे मानने ना मानने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ सेजल, तुम गुंजन की बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानना। तुम्हारे बाल बहुत ही लंबे और सुंदर हैं। नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मैं जानती हूँ कि मेरे बाल बहुत ही लंबे और अच्छे हैं। उसके बाद गुंजन परी वहाँ से चली जाती है और बोलती है, बड़ी आई लंबे घने बाल वाली, ना जाने खुद को क्या समझती है। बाकी की परियां तो हैं ही पागल। ना जाने उन्हें सेजल के बाल इतने क्यों पसंद हैं। आज मैं इसे बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगी। तभी गुंजन परी के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है और वो सेजल परी के बाथरूम में आ जाती है। अब मैं उस सेजल की बच्ची को ऐसा मजा चखाऊंगी, जिसके बाद ये बाल का नाम लेना ही भूल जाएगी। ये सोचकर गुंजन परी सेजल परी के शैम्पू की जगह एक दूसरा शैम्पू रख देती है और बोलती है, और जाने दो सेजल को। जैसे ही शैम्पू से वो अपना बाल धोएगी, वैसे ही उसके सारे बाल रूखे और खराब हो जाएंगे। फिर देखते हैं कैसे सारी परियां उसके लंबे बालों की तारीफ करती हैं। अब बताऊंगी कि किसके बाल ज्यादा अच्छे और सुंदर लग रहे हैं। इतना बोलकर गुंजन परी वहाँ से चली जाती है, और जब थोड़ी देर बाद राजकुमारी सेजल परी वहाँ पर नहाने के लिए आती है, तो शैम्पू को देखकर बोलती है, अरे ये कैसा शैम्पू है और ये यहाँ क्या कर रहा है? शायद मैं यहाँ इसे भूल गई। वैसे ये शैम्पू तो बहुत ही अच्छा है, मैं इससे अपने बाल धोकर देखती हूँ। मेरे बाल इससे और ज्यादा लंबे और घने हो जाएंगे। इतना बोलकर सेजल परी खुशी खुशी नहाने चली जाती है। जैसे ही वो नहाकर आती है, तभी उसके बाल, हे ऊपर वाले, ये मेरे बालों को क्या हो गया? मेरे बाल तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। अब मैं क्या करूँ? ये सब जरूर उस शैम्पू की वजह से हुआ है। अब मुझे रानी माँ के पास जाना चाहिए। मेरे बालों को ठीक करने में वही अब मेरी मदद कर सकती हैं। इतना बोलकर सेजल परी अपनी माँ यानी रानी परी के पास जाती है। अरे सेजल बेटा, तुम यहाँ? और ये तुम्हारे बालों को क्या हो गया है? तुम्हारे बाल तो बहुत ही बुरे लग रहे हैं। बताओ मुझे क्या बात है? फिर सेजल परी
अपनी माँ को सारी बातें बताती है। अच्छा, तो ये सब शैम्पू लगाने की वजह से हुआ। कहाँ है वो शैम्पू, दिखाओ मुझे। शैम्पू देखते ही रानी परी सब कुछ समझ जाती है और वो बाकी सभी परियों को अपने कक्ष में बुलाती है। गुंजन परी, तुम सच सच बताओ, क्या तुमने ये सब किया? तुम्हें ही मेरी बच्ची के बाल बिल्कुल नहीं पसंद थे। तुम ही चाहती थी कि सेजल के बालों की कोई भी तारीफ ना करे। अरे नहीं नहीं माँ, गुंजन परी ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो मेरे कमरे में आई भी नहीं। उसे बेशक मेरे बाल पसंद नहीं हो, पर वो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती। आखिर हम सभी परियां एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं माँ। गुंजन परी दिल की बुरी नहीं है। नहीं राजकुमारी सेजल परी, रानी परी बिल्कुल सही कह रही है। ये सब मैंने ही किया है। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी तुम्हारे बालों की तारीफ करे। मुझे लगता था कि तुम हम सभी परियों को नीचा दिखाने के लिए ऐसा करती हो, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है। प्लीज मुझे माफ कर दो सेजल परी। गुंजन परी, ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन तुमने जो भी किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है गुंजन परी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर मेरे बाल तो अब खराब हो गए ना। अब मेरे बाल कभी भी ठीक नहीं हो सकते। अब मैं अपने लंबे घने बाल कैसे कंघी करूँगी? मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल भी उदास मत हो। ये लो जादुई अनोखा शैम्पू। इसे रात में सोते वक्त अपने बालों में लगाकर नहा लेना, जिससे तुम्हारे बाल पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत और लंबे हो जाएंगे। धन्यवाद माँ, आप बहुत अच्छी हैं। फिर सेजल परी कमरे में जाकर अपने बालों में वो जादुई शैम्पू लगाकर नहा लेती है। जादुई शैम्पू लगाते ही सेजल परी के बाल पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत और लंबे हो जाते हैं, जिसके बाद सभी परियां उसके लंबे बालों की बहुत तारीफ करती हैं और फिर सभी परियां आपस में मिलकर हंसी खुशी से रहने लगती हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई 3 बहनों के बाल के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। 20 साल की सोनाली अपनी 2 छोटी बहन नायरा और पायल के साथ मधुपुर नाम के गांव में रहती थी। उन तीनों बहनों के सुंदर रूप के साथ साथ उनके बाल बेहद घने, लंबे और काले थे। माता पिता के देहांत के वक्त वो बेहद ही छोटी थी। जब उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था, तो सारी जिम्मेदारी सोनाली के सर पर आ गई। नायरा, दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद कर लो, मैं काम पर जा रही हूँ। हम बहनों की भूख मिटाने के लिए आपको रोजाना काम करने के लिए इतना लंबा सफर पैदल चलकर जाना पड़ता है दीदी। इसके अलावा तो मेरे पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं बचा। मेरी बहन, गांव वालों की वजह से मुझे इतनी दूर काम करने जाना पड़ता है। बहुत मेहनत के बावजूद बस चंद रुपए मिलते हैं, मगर फिर सोचती हूँ कि उससे मेरी बहनों का पेट तो भर जाता है। इतना कहकर सोनाली सुबह सुबह काम के लिए निकल पड़ती है और काम करके शाम को गांव में कदम रखती है कि दया नाम की एक औरत कहती है, अरे देखो देखो शेखर भाई, सुबह की गई लड़की शाम को वापस लौट कर आती है। अरे जब बड़ी बहन ही बिगड़ैल है ससुरी, तो छोटी बहनों का भी वही हाल होगा ना। सही कह रही हो तुम दया बहन। ये तीनों बहनें एक तो अपने माँ बाप को निगल गई, अब अपनी प्रदर्शनी करके हमारे गांव को बाजार बनाना चाहती हैं। छोटे सरकार, ये कैसा भद्दा इल्जाम लगा रहे हो आप हम बहनों पर। शुक्र मना कि अभी हम बोल रहे हैं, अगर हाथ उठ गया तो तीनों बहनों को ढेर कर दूंगा। पूरा गांव शेखर के बहकावे में आकर तीनों माँ पिता की अनाथ और यतीम बहनों पर पत्थर फेंक करके उन्हें गांव से बाहर निकाल देते हैं। खबरदार, जो आज के बाद तुम बदचलन बहनें मधुपुर गांव में नजर भी आई तो
तीनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़े सड़क पर चलने लगती हैं। तभी 15 साल की पायल बोल पड़ती है, दीदी अब हम कहाँ जाएंगे? सोनाली दीदी, अब तो हमारा बसेरा भी हम बहनों से छीन लिया गया। अब हम कहाँ जाएंगे दीदी? अपनी दोनों बहनों की बातें सुनकर सोनाली अपने ही मन में सोचती है, उस शेखर ने बड़ी चालाकी से हमें गांव से निकाला है। बाबा, आज तुम्हारी बड़ी बेटी एकदम कमजोर महसूस कर रही है। अपनी बहनों के साथ दर दर भटक रही हूँ मैं। सोनाली और बहनों को चलते चलते शाम हो गई थी। तभी सोनाली को एक घना जंगल दिखाई देता है और वो जंगल बिल्कुल डरावना था। तभी सोनाली कहती है, आज की रात हम तीनों बहनें इस जंगल में ही अपना बसेरा बनाएंगी। जैसे ही तीनों बहनें जंगल में आती हैं कि एक विशाल चुड़ैल एक घने पेड़ पर बैठी होती है, जिसकी सूरत बेहद डरावनी थी। अरे वाह, एक साथ तीन शिकार! मेरे मुंह में तो लाल टपक रही है। इन तीनों को एक एक करके खाकर दिलरुबा चुड़ैल अपना पेट भरेगी। चुड़ैल तेजी से हवा में उड़ती हुई उनके सामने आ खड़ी होती है। सोनाली दीदी, चुड़ैल बचाओ बचाओ दीदी। अरे ओ ठन्नी चवन्नी, ज्यादा चिल्ला मत वरना परिंदे जाग जाएंगे। आजा मेरी भूख मिटा जा। चुड़ैल को पायल की ओर बढ़ता देखकर सोनाली सामने जमीन पर पड़े डंडे को उठाकर उस चुड़ैल पर वार करती है, जिसके साथ चुड़ैल के होश व हवास गुल हो जाते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। कहीं ये चुड़ैल मर तो नहीं गई? सोनाली चारों ओर नजरें दौड़ाकर फौरन से पेड़ पौधों से फूल पत्तियां तोड़कर उनसे लेप बनाकर चुड़ैल के माथे पर जैसे ही लगाती है, एक तेज जादुई रोशनी पूरे जंगल को सराबोर कर देती है, जिसके साथ चुड़ैल का शरीर एक सुंदर परी के रूप में बदल जाता है। अरे यकायक ये शैतान चुड़ैल परी के रूप में कैसे बदल गई? डरो नहीं, चुड़ैल का वो रूप एक छलावा था। मैं तो परी हूँ। कोई शख्स मेरे जंगल में प्रवेश करता है तो मैं चुड़ैल बनकर उसकी परीक्षा लेती हूँ। मैं इस जंगल की परी हूँ जो सदियों से इस जंगल की देखरेख कर रही हूँ। वन परी, हम बहनों के पास कोई बसेरा नहीं है। हमको इस जंगल में रहने की अनुमति दे दीजिए। बदले में हम पूरे जंगल की पहरेदारी भी करेंगे और हर एक पेड़ की देखरेख भी करेंगे। तुम बहनों का दिल हिमालय पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा है। तुम्हारे लंबे बालों को देख मैं तुम्हें जादुई सोने के बालों का वरदान देती हूँ। जैसे ही तुम हे लंबे घने बाल बन जाओ तुम सोने के बाल, ये मंत्र बोलोगी, तुम तीनों के बाल जादुई बाल में बदल जाएंगे। और इस कंघी को जब तुम अपने बालों में फेरोगी, एक के बाल से सोने के सिक्के, दूसरे से सोने के बिस्किट और अंतिम से यानी तीसरे से सोने के गहने बाहर निकलेंगे। जादुई बालों का जादू बताकर परी अपने दाहिने हाथ से जैसे ही तीनों बहनों के बालों पर कंघी डालती है, एक तेज रोशनी निकलती है जो कि उन तीनों बहनों के बालों को सुनहरे बालों में बदल देती है। और फिर परी के गायब होते ही उनके बाल साधारण हो जाते हैं। तभी नायरा कहती है, अरे हमारे बाल तो फिर से साधारण हो गए। हम तीनों बहनों के बाल जादुई हैं या नहीं, इसका पता करने के लिए हमें उस मंत्र को दोहराना होगा। फिर तीनों बहनें उस जादुई मंत्र को एक साथ दोहराती हैं। हे लंबे घने बाल बन जाओ तुम सोने के बाल। मंत्र के पूरा बोलते ही तीनों बहनों के बाल सर से लेकर पांव तक सोने के सांचे में ढल जाते हैं। तीनों बहनें अपने अपने बालों में कंघी करती हैं।
जिसमें सोनाली के जादुई बालों से सोने के सिक्के, नायरा से सोने के बिस्किट और पायल से सोने के गहने निकलते हैं। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। हम तीनों बहनें सोने के बाल वाली बहनें बन गयी। चलो दीदी, इन सारे सोने को बेचकर इस जंगल में अपना एक प्यारा सा घर बनाते हैं। अब हम तीनों बहनें उस बुरे गांव मधुपुर में कभी नहीं जाएंगी। इस जंगल की जमीन पर ही हम इन सोनों को बेचकर अपना एक बसेरा बनाएंगी। तीनों बहनें कोसों दूर चलकर अपने जादुई बालों से मिले सारे सोने को सुनार के पास बेच करके जंगल में एक बड़ा सा घर बनाकर उसमें रहने लगती हैं। एक सवेरे जंगल में एक लकड़हारा बैठा था, जिसे देखकर तीनों बहनें उसके पास आती हैं और कहती हैं, काका, आप बहुत परेशान लग रहे हो, कोई परेशानी है क्या? बेटा, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। कल मेरी बेटी की शादी है, मगर मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। हमें इनकी मदद करनी होगी। तीनों बहनें फिर से उस मंत्र को फिर से दोहराती हैं। हे लंबे घने बाल, बन जाओ तुम सोने के बाल। तीनों बहनों के जादुई सोने के बाल देखकर वो लकड़हारा बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। अरे ये क्या? सोने के बाल सर से लेकर पाँव तक चमक दमक रहे हैं। काका, ये कंघी हम बहनों के बाल में फेरिए। हमारे जादुई बाल ही आपकी बेटी की शादी में मदद करेंगे। लकड़हारा एक एक करके तीनों बहनों के बालों में कंघी घुमाता है। पूरी जमीन सोने के जेवर, बिस्किट और सिक्कों से सराबोर हो जाती है। तभी छोटी बहन कहती है, ये सोने के गहने आप अपनी बेटी की शादी में उसे पहनाइएगा। बाकी बचे कुचे इन सोने के सिक्के और बिस्किट को बेचकर बेटी के बिया के साथ साथ आप अपने बुढ़ापे को आसानी से काट लेंगे। तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। लकड़हारा सारा सोना उठाकर चल देता है। एक सुबह तीनों बहनें एक साथ घूमने के लिए जैसे ही जंगल से बाहर आती हैं, एक बुजुर्ग बुढ़िया वहाँ बैठी होती है। अम्मा, आप इस जंगल के बाहर क्यों बैठी हो? मौत की मंजिल तक रही हूँ बेटी। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? इस वक्त बुढ़ापे में मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। भूख से बिलबिला रही हूँ। ऐसे में मौत ना मांगू तो क्या करूँ बेटी? बुढ़िया का दुख देखकर तीनों बहनें अपने बालों से मदद मांगती हैं। हे लंबे घने बाल, बन जाओ तुम सोने के बाल। अम्मा, ये हम बहनों के जादुई बाल हैं। आप इस कंघी को जैसे ही हमारे बाल में घुमाओगी, हर एक बाल से अलग सांचे में सोना निकलता दिखेगा। बुढ़िया बिल्कुल ऐसा ही करती है और उसकी टोकरी में खूब सारे सोने के सिक्के, बिस्किट और गहने मिलते हैं। जिसके बाद पायल मीठी सी आवाज में कहती है, अम्मा, अब तुम्हें भविष्य में कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ये सारा सोना बेचकर तुम्हारा आगे का भविष्य एकदम सुनहरा हो जाएगा। जुग जुग जियो बच्चियों, तुम तीनों बहनों के जादुई बाल की बहार को सदा बना कर रखे। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा। इस तरह से तीनों बहनें अपने जादुई बाल की मदद से खुद एक खुशहाल जिंदगी गुजारती हैं, बल्कि गरीब और भूखे दुखियारी लोगों की हमेशा मदद भी किया करती थीं, जिससे उनके जादुई सुनहरे बालों की चर्चा और ज्यादा बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।